बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कस करते हैं एमडीकेट टेस्ट के फिजिक्स पोर्शन के एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 127 लिखा हुआ है, स्टूडेंट कहते हैं द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। नो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मींस बी एंड इट्स यूनिट इज टेस्ला। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? 127, जिसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। आते हैं 128 को डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्टूडेंट्स, अगर हम ये हमारे पास एक वायर है और ये इससे हम करंट को पास कर लें, सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल द थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्ल फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी, सर्कुलर। सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 129 एमसीक्यू नंबर 129 कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस डिपेंड अपॉन। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फार्मूला है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, या इसके अलावा बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स तीन चीजों पे डिपेंड करता है, बी पे, ए पे और एंगल बिटवीन बी एंड ए पर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 129 डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 130 को देखिए स्टूडेंट्स, कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स बिकम्स जीरो व्हेन फील्ड इज। मैग्नेटिक फ्लक्स कब जीरो होगा? जब हमारे पास फील्ड पैरेलल होगा किसके? सरफेस के। व्हेन द फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस then the angle will be how much? 90. then the angle between B and A will be 90, और जब एंगल 90 होता है तो फ्लक्स जीरो होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 130 में बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। 131 कहते हैं कि अ चार्ज पार्टिकल एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई चार्ज पार्टिकल है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया जा रहा है पैरेलल टू द फील्ड। पैरेलल टू द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल, उसी के डायरेक्शन में। इट विल बी, याद रखें, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहां पर अगर देखा जाए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड बी के दरमियान एंगल जीरो है, और जब एंगल जीरो होता है साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, सो द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, सो इट विल फॉलो अ स्ट्रेट पाथ। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 131 में जो है सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ रहा है। 132 में क्या लिखा हुआ है? कहते हैं अ चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिए, जब भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव करता है, नो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूव इन अ सर्कुलर पाथ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 132 में बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। 133 की तरफ आए स्टूडेंट्स। कहते हैं कि अ मैग्नेटिक फील्ड कैन चेंज। मैग्नेटिक फील्ड कैन चेंज। मैग्नेटिक फील्ड किस चीज को चेंज करता है? अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कर ले, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? डायरेक्शन ओनली, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 134 में क्या लिखा हुआ है? कहते हैं विच लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। फैराडे लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। सो इसमें 134 में ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आ रहा है। 134 में बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। 135 कहते हैं द नेगेटिव साइन इन फैराडे लॉ रिप्रेजेंट। फैराडे लॉ में जो नेगेटिव साइन है इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। द नेगेटिव साइन इज लेंजेस लॉ। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 135 बी ऑप्शन करेक्ट है। 136 Lenz's law is based upon conservation of dash. Lenz's law is the law of conservation of energy. So कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। 137 में क्या लिखा हुआ है? कहते हैं अ ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। मुख्तलिफ ऑप्शंस गिवन है, याद रखिए द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। 138 the magnetic force on a moving charge is maximum when the angle between velocity and magnetic field। magnetic force का फार्मूला है F is equal to Q V B sin dash। sin which angle is
maximum. So sin 90 is 1 and the force is maximum. So कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। 139 139 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है देखते हैं। कहते हैं कि under the same condition, which particle has the smaller radii of a circular motion? अगर फॉर एग्जाम्पल हम दो चार्ज पार्टिकल ले लें, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन, और दोनों को हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कर लें, सो विच पार्टिकल विल हैव मोर रेडियाई? याद रखिए स्टूडेंट्स, द रेडियाई ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द रेडियाई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है? यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास अंडर द सेम कंडीशन द पार्टिकल हैज स्मॉलर रेडियाई। अच्छा, स्मॉलर रेडियाई। तो देखिए ऑलरेडी हम जानते हैं कि centripetal force is provided by magnetic force to the charged particle which move in a circular path. ये हमारे पास है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और ये हमारे पास है qvb। यहां पर स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय qb। सो द रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास। सो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? इसमें आ रहा है जिसका मास ज्यादा उसका रेडियाई ज्यादा। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। 140 द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज। याद रखिए वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज 0। सही है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज हाउ मच? 140 जो है वो हमारे पास है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ नंबर 141, if magnetic flux through a coil remain constant, अगर magnetic flux coil में constant है, know the induced EMF. According to Michael Faraday, if the magnetic flux is constant, no change in the magnetic flux linkage with the coil, the EMF will be 0. So 141 जिसमें हमारे पास C option correct option है। 142 Lenz's law predicts the direction of induced current. So which option is the correct option? B is the correct option. 143 कहते हैं कि a step up transformer always, step up transformer वो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें नंबर ऑफ लूप्स या नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल पे मोर होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 144 कहते हैं कि a charge particle move in a circle inside a magnetic field. चार्ज पार्टिकल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में इनसाइड मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। which quantity continuously change direction of velocity? C option is the correct option. 145 the magnetic force on a stationary charge particle. याद रखिए मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है जो कि है q v b sin थीटा, लेकिन स्टेशनरी मींस वेलोसिटी 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग द मैग्नेटिक फोर्स इज 0। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है 145 बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 146 में क्या लिखा हुआ है? कहते हैं कि अ ट्रांसफार्मर हैज 200 टन्स in the primary and 800 tons in the secondary. If the primary voltage is 120, the secondary voltage is. Formula है कि Vs by Vp is equal to Ns divided by Np. So students ये हमारे पास हो जाएगा Vs divided by Vp. Number of tons on the secondary is 800. Our number of ton on the primary is 200. और ये Vp इधर आ जाएगा जो कि है प्राइमरी वोल्टेज है 120. So 2 zeros, 2 zeros, 2 ones are 2 fours are 4 into 120 which is equal to 480 volt. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट्स वो है 146 जिसमें है ऑप्शन नंबर डी। 147 क्या लिखा हुआ है? कहते हैं कि in a transformer the primary coil has a fewer turns, fewer मतलब कम टर्न्स देन द सेकेंडरी कॉइल। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? ये हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। प्राइमरी पे टर्न्स कम है और सेकेंडरी पे टर्न्स ज्यादा है, तो ये हमारे पास जो है कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है बी। 148 को डिस्कस करते हैं। हमारे पास है विच लॉस इज मिनिमाइज्ड
by laminating the transformer core. याद रखें, जब हम कोर को लेमिनेट करते हैं, लेमिनेशन करते हैं, स्लाइसेस में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो फिर हमारे पास जो है एडी करंट रिड्यूस हो जाता है। बी 148 के राजी बचे बी। 149 में क्या लिखा हुआ है? कहते हैं कि द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज ऑलवेज डायरेक्टेड। याद रखें, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है? F इज इक्वल टू क्यू वी बी। वी के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। सो याद रखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जब किसी चार्ज पार्टिकल पर मैक्सिमम फोर्स लगता है तो वो जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी को और मैग्नेटिक फील्ड बी को ऑर्थोगोनल होता है। 150 where a proton enter a uniform magnetic field if both the magnetic field strength and the velocity is double, now the radii of the circular path become। अच्छा, रेडियाई का फार्मूला है R इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। अगर हम V को भी डबल कर ले और B को भी डबल कर ले तो डबल डबल कैंसल, सो R इज रिमेन सेम, सो C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पर 151 की सिली करी थी, where a charged particle enter a magnetic field with a velocity parallel to the field। Velocity parallel to the field से मुराद velocity of the charged particle is in the direction of magnetic field, makes angle 0 degree। Now the force experienced by the charged particle is 0। Now 151 के राजी C। 152 कहते हैं कि the SI unit of magnetic flux वाह बच्चे, सब कम ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, वेबर, बिल्कुल बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 153 विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। याद रखे, मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास एक क्लोज लूप बनाता है। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, सो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक क्लोज लूप बनाता है। अगर वायर से भी करंट पास हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक क्लोज लूप बनाता है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 154 कहते हैं कि if the number of turns in the coil is triple, then the induced EMF, according to Michael Faraday, the EMF is directly proportional to number of loops। Number of loops को triple करने से EMF triple, no, C option is the correct option। 155 in a ideal transformer, ideal transformer में the input power is always, ideal transformer वो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें इनपुट पावर बराबर होता है आउटपुट पावर, नो एनर्जी लॉस। सो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 156 में क्या लिखा हुआ है? कहते हैं कि अ ट्रांसफार्मर हैज 500 टर्न्स इन द प्राइमरी और 100 टर्न्स इन द सेकेंडरी। सेकेंडरी पे टर्न कम है प्राइमरी के मुकाबले में, कम ट्रांसफार्मर से बचे हुआ है। स्टेप डाउन, यस बिल्कुल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 157 कहते हैं कि इफ द सेकेंडरी कॉइल हैज ट्वाइस as many turns as the primary, now the secondary coil will give double voltage। अगर सेकेंडरी कॉइल पर टर्न्स को डबल किया जाए सो सेकेंडरी पे जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो डबल मिलेगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 158 क्या लिखा हुआ है? कहते हैं कि विच डिवाइस वर्क डायरेक्टली ऑन म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर। वह ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है सी। 159 कहते हैं कि अ ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स 220 वोल्ट AC to 22 volt AC। If the primary turns has 1000, the secondary has, so number of loops on the secondary to the number of loops on the primary is equal to Vs divided by Vp। So just value put कर लें और solve कर लें, you will get B। Option number B is the correct option। 160 में बच्चे क्या लिखा हुआ है? Which statement regarding magnetic flux is correct? Magnetic flux is a scalar quantity क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। C option is the correct option। 161 कहते हैं which statement correct describe the Faraday law या second Faraday law। Induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux। EMF is equal to N delta phi divided by delta T। The rate of change of magnetic flux is equal to EMF। कम ऑप्शन करेक्ट है, नोता सुबवाए, B option is the correct option। Last 162 which factor does not affect the induced EMF in a coil? EMF is independent of the resistance of the coil।
सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आज का संडे टेस्ट का डिस्कशन था। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।